मैं अमरजीत कौर एवं अपने साथी डॉक्टर अमित सिंह के साथ कम्बोज बगीची में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम संतरे के बोनसाई के ऊपर चर्चा करें। बोनसाई कैलामोंडिन सबसे बहुमुखी साइट्रस। बोनसाई कैलामोंडिन सिट्रस माइटिस चीन में उत्पन्न होने वाला एक एसिड साइट्रस फल है, जिसे 1900 के लगभग एसिड ऑरेंज के रूप में अमेरिका में पेश किया गया था। यह पौधा अपने फलों की खाने की क्षमता की तुलना में अपने लुक के लिए अधिक उगाया जाता है और एक संरक्षक पौधे के रूप में अच्छा प्रदर्शन करता है। जब बचाव के रूप में छंटनी की यह 20 डिग्री फ़ारेनहाइट तक कठोर होता है और किसी भी अन्य खट्टे खट्टे की तुलना में ठंड के लिए कठोर होता है। केवल ट्राइफोलिएट ऑरेंज और कुमक्वेट कम तापमान के लिए अधिक सहिष्णु होते हैं। खाने योग्य फल छोटा और नारंगी होता है, जो व्यास में लगभग 1 इंच होता है और एक छोटे से कीनू जैसा दिखता है। बोनसाई कैलामोंडिन के छिलका पतला और चिकना होता है, पीला से पीला नारंगी और आसानी से वियोज्य होता है। बोनसाई कैलामोंडिन को एक सजावटी के रूप में एक डोरयार्ड ट्री के रूप में उगाया जा सकता है और ठंडे क्षेत्रों में एक टब या कंटेनर प्लांट के रूप में बहुत अच्छा करेगा, जो आमतौर पर साइट्रस नहीं उगाते हैं। यह मध्यम सूखा सहिष्णु है। बोनसाई कैलामोंडिन पॉटेड साइट्रस पौधे सर्वोत्तम विकास और फलने के लिए उज्ज्वल प्रकाश पसंद करते हैं। आप उन्हें मध्यम प्रकाश तीव्रता के बीच में रख सकते हैं। बोनसाई कैलामोंडिन ऑरेंज सबसे लोकप्रिय पॉटेड सिट्रस है, हालांकि मेयर नींबू और पोंडेरोसा नींबू भी घरेलू उपयोग के लिए संतोषजनक है। बोनसाई कैलामोंडिन के पौधे घर के वातावरण के अनुकूल नहीं हैं। वे सीधे धूप या आधी छाया में सबसे अच्छी तरह से बाहर बढ़ते हैं। घर के अंदर उन्हें बहुत अच्छी तरह से रोशनी वाले क्षेत्र में रखा जाना चाहिए। गर्म महीनों के दौरान उन्हें बाहर रखा जाना चाहिए। पानी के पौधों को केवल आवश्यकतानुसार पानी की अधिकता या कमी एक पेड़ को मार देगी। पानी डालने से पहले मिट्टी की सतह इंच को सूखने दें। सर्दियों के महीनों के दौरान संयम से खाद का उपयोग करें। शुरुआती वसंत में कंटेनर में ओस्मोकोट जैसे धीमी गति से जारी उर्वरक जोड़ें और गर्मी के बढ़ते मौसम के दौरान मासिक रूप से पूरी ताकत से पानी में घुलनशील उर्वरक के साथ उर्वरक जारी रखें। पत्तों में आमतौर पर घुन और स्केल संक्रमण होता है, जिससे छोटे पेड़ों में गंभीर समस्या हो सकती है। इन समस्याओं से बचने के लिए पत्तों को अक्सर स्पंज से पानी दें। कैलामोंडिन, जिसे अक्सर बोनसाई के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है, साल भर खिलता है। खट्टे फूल की सुगंध हवा में शामिल होती है। फूल और फल अक्सर एक ही समय में दिखाई देंगे, लेकिन नवंबर से जून तक सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में होता है और सीजन के अंत में मीठा होता है। एक कैलामोंडिन में लगभग 12 कैलोरी होती हैं, जिसमें वसा का बहुत कम ट्रेस होता है। इसमें लगभग 1.2 ग्राम फाइबर, 37 मिलीग्राम पोटेशियम, 7.3 मिलीग्राम विटामिन सी, 57.4 मिलीग्राम आयु विटामिन ए, 8.4 मिलीग्राम कैल्शियम, 15.5 ग्राम पानी और 3.1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट शामिल हैं। मलाई कीड़े के काटने पर कैलामोंडिन का रस खुजली और जलन को दूर करता है। यह फ्रेकल्स को ब्लीच करता है और मुहासे वल्गरिस और प्रूरिट्स वल्वा को साफ करने में मदद करता है। कैलामोंडिन के पेड़ आसानी से बीज से या जड़ वाले कटिंग के रूप में उगाए जा सकते हैं। फूल स्व उपजाऊ होते हैं और उन्हें पार परागण की आवश्यकता नहीं होती है। एक अंकुर का पेड़ 2 साल की उम्र में फल की एक फसल का उत्पादन करेगा और लगभग साल भर तक जारी रहेगा। बोनसाई कैलामोंडिन खट्टे पेड़ एक मैंडरिन ऑरेंज और कुमक्वेट के बीच एक अच्छा क्रॉस कराने से होता है। अर्थात बोनसाई कैलामोंडिन पेड़ मैंडरिन ऑरेंज एवं कुमक्वेट के बीच आपस में मिलकर बना है। मैंडरिन ऑरेंज, जिन्हें साइट्रस रेटिकुलाटा, टेंजेरीन, कीनू या सत्सुमा भी कहा जाता है, आम संतरे की तुलना में कीनू छोटे और कम गोल होते हैं। स्वाद खट्टा, साथ ही मीठा माना जाता है। एक पका हुआ कीनू थोड़ा नरम और कंकड़ चमड़ी वाला होता है, जिसमें कोई गहरे खांचे नहीं होते हैं। साथ ही नारंगी रंग भी होता है। कमक्वॉट्स खट्टे जापोनिका छोटे का एक समूह है।
कुमक्वेट एक सदाबहार वृक्ष है कि खाद्य सुनहरे पीले फल उत्पादन होता है। फल छोटा और आमतौर पर गोलाकार होता है लेकिन अंडाकार हो सकता है। छिलके में एक मीठा स्वाद होता है, लेकिन फल का एक विशिष्ट खट्टा केंद्र होता है। फल को पका हुआ खाया जा सकता है लेकिन मुख्य रूप से मुरब्बा, जेली और अन्य स्प्रेड बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। बसे पहले संतरे को किसी तीखी चीज चाकू या ब्लेड से काटकर पेड़ से अलग कीजिए। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि फल को सीधा पेड़ों से ना तोड़े, अन्यथा इस सटे में एवं पौधे को नुकसान पहुँचता है। इन्हें किसी तीखी चीज से फल के पास से हमेशा काटे। आइए अब हम बोनसाई कैलामोंडन पौधे में से 3 संतरे के फल को अलग करते हैं। सबसे पहले इनको गुनगुने पानी में अच्छी तरह धो लेते हैं। धोने के लिए एक बाउल के अंदर गुनगुना पानी रखकर इनको थोड़ी देर के लिए डूबा रहने देते हैं, जिससे इसकी मिट्टी और अन्य गंदगी एवं अशुद्धियां साफ हो जाए। अब बोनसाई संतरे को एक प्लेट में निकालते हैं और थोड़ी देर सुखाते हैं। एक संतरे को ब्लेड की सहायता से हॉरिजॉन्टल दिशा अर्थात सतीश की दिशा के अंदर काटते हैं। मनमोहक अच्छी खुशबू। काटते वक्त इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी जैसे बहुत अच्छी क्वालिटी का संतरा काटा जा रहा हो। यहाँ बहुत अच्छी तरह से देखा जा सकता है फल का पतला छिलका। इसके अंदर गूदे के रूप में साड़ियाँ एवं बीच फल पूरी तरह से रसीला निकला है। यहाँ बहुत साफ रूप से देखा जा सकता है कि फल का बहुत पतला छिलका, उसके अंदर अत्यधिक गूदा। इसकी अत्यंत सुंदर फाड़ियाँ। बीच में यह फल बहुत रसीला लग रहा है, साथ में स्पष्ट रूप से बीज भी दिखाई दे रहे। फल का छिलका इतना पतला है कि इसको ब्लेड की सहायता से काटना पड़ा। फाड़ियाँ के लिए हाथ से इसके छिलके हटाकर खोलने की कोशिश कर रही हूँ। इसमें उसी प्रकार से रेशे निकल रहे हैं जैसे एक स्वस्थ है बड़े कीनू या संतरे में अक्सर निकलते हैं। हमें उसी प्रकार उसे इसकी विभिन्न फाड़ियाँ प्राप्त हुई है। देखने में बहुत सुंदर लगती हैं और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। ओह माय गॉड, इसकी इतनी अच्छी खुशबू मैंने कभी नहीं सूंघी। मैं अपने सहयोगी डॉक्टर सिंह से आग्रह करती हूँ कि वह इसको टेस्ट करके बताएं कि यह कैसा है। सबसे पहले इसकी खुशबू और उसके बारे में देखते हैं। बिल्कुल ऑरेंज से, और ऑरेंज से बढ़िया खुशबू है। खुशबू के मामले में तो ऑरेंज से बहुत तेजी, जब ये कटा था तो बहुत तेजी से खुशबू इसके अंदर आई थी। इसका स्ट्रक्चर भी वैसा है, रेशा भी वैसा है, फाड़ी को जैसे अपन ने देखा फाड़ी भी वैसी है। अब इसका टेस्ट करके देखते हैं कि ये है कैसा। टेस्ट में खट्टा बहुत है, जैसे नींबू नींबू की तरह का थोड़ा खट्टा, पर नींबू से थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ, ऑरेंज का टेस्ट आ रहा है, पर जैसे ऑरेंज पका नहीं हो या बहुत खट्टा हो, इस टाइप का आ रहा है। हाँ, अब ये कह सकते हैं ये खाने लायक नहीं है, सजावटी पौधे की तरह ही यूज हो सकता है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि यह बहुत खट्टा है, जिसका टेस्ट थोड़ा तीखा खट्टा, परंतु फ्लेवर बिल्कुल ऑरेंज जैसा है, जिसको अधिक मात्रा में खाया नहीं जा सकता। अतः यह एक पूर्णतया सजावटी बोनसाई संतरे का पौधा है।
इस बगीची की देखभाल, प्लांट प्रोडक्शन, रखरखाव श्रीमान RS कंबोज द्वारा की जाती है। आगामी के एपिसोड्स में हम कोशिश करेंगे कि आपको श्रीमान RS कंबोज जी से रूबरू करवाएं एवं आप लोगों का मार्गदर्शन करें। हमारे सभी दर्शकों से निवेदन है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा आप कमेंट में डाल सकते हैं। उपयुक्त टॉपिक पर जो भी जानकारी आप लोगों को उपलब्ध है वह हमारे सभी दर्शकों को उपलब्ध कराएं। इसी के साथ मैं अमरजीत कौर एवं डॉक्टर अमित सिंह के साथ कंबोज बगीची से धन्यवाद।